हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय ए सर। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की इंग्लिश जो बुक है पूर्वी न्यू एनसीईआरटी जो है उसकी यूनिट सेकंड का सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। द चेयर चैप्टर का नाम है द चेयर। ओके, आपने सुना होगा चेयर का नाम। अब देखते हैं इस चेयर में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या स्पेशल है। ओके, तो कोई नया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दिया है लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। कह रहा है कि पहले इन एक्टिविटीज को करो पढ़ने से पहले। ओके, पढ़ने से पहले इन एक्टिविटीज को करो। देखते हैं क्या एक्टिविटीज है। दे रखा है राइट टू वर्ड्स दैट कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ फ्रेंडशिप। तो इसमें कह रहा है कि 2 वर्ड्स राइट करो, लिखो जो तुम्हारे दिमाग में आते हैं, जो तुम्हारी फ्रेंडशिप के लिए हैं या तुम्हारी फ्रेंडशिप से रिलेटेड है। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला इसमें, नाउ फाइंड सम मोर वर्ड्स दैट आर रिलेटेड टू फ्रेंडशिप फ्रॉम द गाइड गिवन बिलो। यानी आपको नीचे दिए गए शब्द हैं, लेटर दे रखे हैं, उसमें से आपको शब्द बनाने हैं जो आपकी फ्रेंडशिप से रिलेटेड हैं। ओके, यू कैन सर्च हॉरिजेंटली और वर्टिकली। ठीक है, तो हॉरिजेंटली होता है यू में और वर्टिकली होता है यू में। ओके, तो ये जो हुआ हमारा, ये हुआ हॉरिजेंटली। ओके, और ये ऊपर का जो ऊपर को लंबे के आकार का होता है, यानी स्तंभ के आकार का ये होता है हमारा वर्टिकली। ओके, अब देखते हैं आगे क्या दिया है। इस प्रकार से आपको दे रखा है देयर आर 8 वर्ड्स, और आपको 8 वर्ड्स हैं, उसमें आपको छांटने हैं उसमें से। ओके, चुनने हैं, चूज करने हैं। 1 वर्ड्स हैज बीन मार्क्ड एज एन एग्जाम्पल, और आपको एक एग्जाम्पल देके सुझाया हुआ है, यानी आपको दिखाया गया है। ओके, एग्जाम्पल देके, उदाहरण देके आपको समझाया गया है। द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड्स हैज बीन गिवन इन द बोल्ड। अब देखो बच्चों, बोल्ड का नाम सुना होगा आपने। बोल्ड जो है ये है शब्द, बोल्ड मीन्स होता है डार्क। ओके, कंप्यूटर में शॉर्टकट कीज में इसका यूज होता है। बोल्ड मीन्स डार्क, यानी तुम्हें जो भी वर्ड्स बनाना होगा उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, वो डार्क दिया होगा। ओके, डार्क काले कलर से दिया होगा। ओके, तो इसका बोल्ड का मतलब होता है डार्क काला कलर, यानी डार्क होना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए टेबल दे रखा है आपको, ये है आपकी। अब इसमें से आपको एक एग्जांपल दे रखा है। फॉर एग्जांपल देखो, एच क्या हमारा डार्क है यहाँ पे, तो ये देखिए ये हमारा हॉरिजेंटल हो गया और ये हो गया हमारा वर्टिकली। ओके, तो हमारे हॉरिजेंटल में एक वर्ड्स बना हेल्पफुल। हेल्पफुल जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं हमको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, इसलिए हेल्पफुल हो गया। ओके, ऐसी बहुत सारे वर्ड्स होंगे जो आपको इसमें से चूज करने यानी चुनने हैं। ओके, जैसे ये देखो होप। होप माने आशा, यानी हम अपने फ्रेंड से आशा करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम इसको चुन सकते हैं। तो आपको 8 चुनने हैं, एक मैंने बता दिया, बाकी आपको सेल्फ करने हैं। ओके, लॉयल होते हैं, जैसे लॉयल। ओके, लॉयल, तो ये क्या है, लॉयल यानी हमारे दो ट्रू फ्रेंड्स होंगे, पक्के दोस्त, वो वफादार होंगे। ओके, तो इस टाइप से आपको इसमें से सेल्फ खुद बनाने। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको गिवन है हियर, दिया हुआ है कि fill in the blanks to complete the words which means the same as friends or friends with the help of the meanings। जो आपको मीनिंग जो दे रखा है आपको, जैसे ये दे रखा है ना मीनिंग, तो इसमें आपको हेल्प करने के हेल्प के लिए दे रखा है, जिससे हम इन वर्ड्स को फिल कर पाएंगे, यानी इनको फिल कर पाएंगे। ओके, तो यही कह रहा है कि जो फिल इन द ब्लैंक है उनको फिल करो, और आपके फ्रेंड से रिलेटेड है वो, और इनकी जो मीनिंग है, मीनिंग को पढ़ो और वो आपको हेल्प करेंगी इनको फिल इन द ब्लैंक को फिल करने में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है ये, अ पर्सन विथ हुम यू डू एक्टिविटीज टुगेदर। वो पर्सन होता है जिसके साथ तुम एक साथ रहते हो और एक्टिविटीज करते हो। तो किसके साथ करते हैं, पार्टनर, PAR। ठीक है, PNER, पार्टनर आ जाएगा यहाँ पे। तो हमारा कौन होता है, पार्टनर, जिसके साथ करते हैं हम ऐसे एक्टिविटीज, यानी एक साथ रहते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड, एन इनफॉर्मल वर्ड्स फॉर फ्रेंड्स। एक इनफॉर्मल वर्ड्स होता है फ्रेंड्स के लिए, जिसे क्या कहते हैं, बडीज, BUDDIES, बडीज होगा। ओके, यहाँ पे बडीज आएगा। ठीक है,
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको गिवन है अ पर्सन हु यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, वो पर्सन जिसके साथ आप अपना ज्यादा समय बिताते हैं, तो वो क्या होता है? कंपेनियन। ओके, कंपेनियन आएगा, आप फिल कर लेना, इसको बता दिया है। कंपेनियन, कंपेनियन माने साथी, साथी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन हु आर इन द सेम क्लास एज यू एट स्कूल, यानी वो बच्चे जो तुम्हारे क्लास में हमेशा होते हैं, स्कूल में होते हैं, जो तुम्हारी क्लास में होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं हम? क्लासमेट्स, ठीक है। क्लासमेट्स यहाँ पे फिल कर देंगे। ओके, नेक्स्ट देयर आर सो मैनी वर्ड्स फॉर आवर फ्रेंड्स, यानी बहुत सारे वर्ड्स यहाँ दिए हुए हैं, होते हैं फ्रेंड के लिए बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। व्हाट डू यू कॉल अ फ्रेंड इन योर ओन लैंग्वेज, तुम अपनी लैंग्वेज में बताओ कि तुम अपने दोस्त को कैसे बुलाते हो। ओके, तो यहाँ पे दोस्त लिख लेना आप, फिलहाल आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपको चॉइस हो। ओके, दोस्त कह दिया, बाकी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ओके, लेट अस रीड करते हैं। फर्स्ट है देयर वॉज अ बॉय कॉल्ड मारियो हु लव्ड टू हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स, जो एक बार की बात है, एक लड़का होता है जिसका नाम मारियो है, जिसका नाम मारियो है, और वह अपने दोस्तों को बहुत प्यार किया करता था, वह अपने दोस्तों को बहुत प्यार किया करता था। ही शोव्ड ऑफ अ लॉट, ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हाउ मेनी फ्रेंड्स ही हैड एट स्कूल। अब क्या है, वो हमेशा दिखावा किया करता था, यानी शोव्ड ऑफ माने होता है दिखावा करना, यानी वो बार बार यही कहता रहता था कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे स्कूल में, ऐसा कहता रहता था वो, बहुत सारी बातें उनके बारे में करता था। एंड हाउ ही वॉज सो फ्रेंडली विथ एवरीवन, मतलब हर कोई मेरे बारे में ही दोस्ताना बनाए रखता है, हर कोई मेरे बारे में ही बात करता है, एक एक फ्रेंड मुझसे बात करता है, एक एक फ्रेंड मुझे अच्छा मानता है, इस प्रकार से वो मतलब बातें करते रहता था, बताते रहता था। कौन? मारियो, एक दिखावा जैसा करता था, ठीक है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है वन डे हिज ग्रैंडफादर सेड टू हिम मारियो आई बेट यू अ फ्रूट चाट, तो एक दिन उसके दादाजी ने उससे कहा, मारियो से कहा, एक दिन जो मारियो के दादाजी थे उन्होंने मारियो से कहा कि मारियो मैं तुमसे एक फ्रूट चाट की शर्त लगाता हूँ, मैं तुमसे एक फ्रूट चाट की शर्त लगाता हूँ। बैट मीन्स होता है शर्त लगाना, बैट मीन्स शर्त लगाना। ओके, तो उसके दादाजी कहते हैं कि मैं तुमसे एक फ्रूट चाट की शर्त लगाता हूँ। ओके, यू डोंट हैव एज मैनी फ्रेंड्स एज यू थिंक यू हैव, तो उसके दादाजी कहते हैं कि तुम्हारे उतने फ्रेंड नहीं है जितने तुम सोचते हो, तुम्हारे उतने फ्रेंड नहीं है जितने तुम सोचते हो। आई एम श्योर मैनी ऑफ देम आर नथिंग मोर देन कंपेनियंस और पार्टनर्स, और तुम्हारे जो भी फ्रेंड्स हैं मैं श्योर हूँ, और तुम्हारे जो भी तुम्हारे कंपेनियन जो भी तुम्हारे साथ रहते हैं वो तुम्हारे कंपेनियन हो सकते हैं या पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे वो रियल फ्रेंड नहीं है, केवल वो एक कंपेनियन हो सकते हैं या पार्टनर हो सकते हैं, जो भी तुम्हारे स्कूल में तुम्हारी क्लास में जो बच्चे रहते हैं, जो साथ में तुम्हारे रहते हैं। ओके, तो यह है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। मारियो एक्सेप्टेड द बेट रीडली, अब क्या होता है, मारियो बैट को यानी जो शर्त लगाई थी उसको स्वीकार कर लेता है, एक्सेप्टेड मीन्स स्वीकार कर लेता है, रीडली मीन्स होता है आसानी से, यानी जो मारियो था उसने दादाजी की जो शर्त लगाई थी वो आसानी से स्वीकार कर ली थी, एक्सेप्ट कर ली थी। ओके, नेक्स्ट हाउ एवर ही वाजंट श्योर हाउ ही कुड टेस्ट वेदर हिज क्लासमेट्स वर रियल फ्रेंड्स और नॉट, अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे पता लगाए, कैसे श्योर हो जाए कि उसके जो क्लासमेट्स हैं उसके रियल फ्रेंड है या नहीं, उसके रियल फ्रेंड है या नहीं है, वो इसका पता कैसे लगाए, ऐसा वो सोचता है। ओके, नेक्स्ट सो ही आस्क्ड हिज ग्रैंडपा फॉर हेल्प, तो अपने हेल्प के लिए ग्रैंडफादर को बताता है, ग्रैंडफादर से पूछता है, कहता है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे पता लग जाए कि मेरे रियल फ्रेंड्स कौन हैं, जो मेरे क्लासमेट हैं। ओके, नेक्स्ट ही सजेस्टेड आई हैव एग्जैक्टली व्हाट यू नीड, तो उसके जो ग्रैंडफादर होते हैं उसको सजेस्टेड कहते हैं, सुझाव देते हैं, कहते हैं मेरे पास वही चीज है जो तुमको चाहिए, बिल्कुल मेरे पास, एग्जैक्टली माने बिल्कुल, बिल्कुल वही चीज है जिसकी तुम्हें जरूरत है, आवश्यकता है, नीड मीन्स जरूरत या आवश्यकता, ये दादाजी कहते हैं। इट्स इन द एटिक, और वो एटिक में है, वेट हियर अ मिनट। ओके, तो जो ग्रैंडफादर होते हैं वो
मारियो से कहते हैं कि मेरे पास वही चीज है जो तुम्हें चाहिए, और वो एटिक में है। ओके, वो कहाँ है? एटिक में। एटिक मीन्स होता है अटारी, यानी जो हम घर के ऊपर मचान जैसा बनाते हैं उसको अटारी कहेंगे, तो अटारी में है कहते हैं। और कहते हैं यहीं थोड़ा रुको, वेट करो, कहते हैं मारियो से, जो उसके ग्रैंडफादर होते हैं वो। नेक्स्ट आगे, ग्रैंडपा लेफ्ट सून रिटर्निंग एज दो कैरिंग समथिंग इन हिज हैंड, बट मारियो कुड सी नथिंग देयर। अब क्या था, जो उसके ग्रैंडफादर थे वो जल्द ही आ रहे थे, जल्द ही आते हैं, और ऐसा लगता है कि वो कुछ हाथ में पकड़ के ला रहे हैं। ओके, और ऐसा लगता है कि कुछ वो हाथ में पकड़ कर ला रहे हैं, लेकिन जो मारियो होता है, मारियो को उनके हाथ में कुछ भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन आते तो वो इस टाइप से, जैसे कुछ चेयर पकड़ के ला रहे हैं इस प्रकार से, लेकिन मारियो को कुछ दिखाई नहीं देता है। पिक्चर में दिया होगा, देखो, ये देखिए यहाँ दे रखा है ना, ये देखिए, ये चेयर दे रखी है। तो ये क्या है, रियली में मतलब जो ग्रैंड फादर ला रहे हैं एक चेयर जैसी, के चेयर जैसे चेयर पकड़ के ले जाते हैं उस प्रकार से पकड़ के ले जा रहे हैं चेयर की तरह, लेकिन मारियो को यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं शुरू। यस, मारियो को उनके हाथ में कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो एक चेयर पकड़ के ला रहे होते हैं, इस प्रकार से वो आते हैं हाथ को करके। टेक इट, पकड़ो इसे, इट्स अ वेरी स्पेशल चेयर। जो मारियो के दादाजी होते हैं कहते हैं इस चेयर को पकड़ो, और ये एक स्पेशल चेयर है, कुछ खास चेयर है। एज इट्स इनविजिबल, और ये क्या है, एक इनविजिबल है। इनविजिबल माने होता है अदृश्य, ठीक है, तो अदृश्य है। इट्स रेदर ट्रिकी टू सीट ऑन इट, और इस पे बैठना बहुत ट्रिकी है, यानी बहुत कठिन है इस पर बैठना। बट इफ यू टेक इट टू स्कूल एंड मैनेज टू सीट ऑन इट, तो और उसके दादाजी कहते हैं कि यदि तुम इसको अपने स्कूल ले जाते हो और इस पे बैठने में तुम सफल हो जाते हो, इसमें बैठना मैनेज कर लेते हो, आपको अपने आप को कामयाब कर लेते हो इस पे बैठने पर, देन द मैजिक, ओके, द मैजिक विल वर्क एंड you will be able to tell who your real friends। तो इस जो चेयर है, चेयर वर्क करने लगेगी जब तुम इस पे बैठने में सफल हो जाओगे तब, क्योंकि इस पे बैठना ट्रिकी है, बहुत कठिन है। जब तुम इस पे बैठ जाओगे तो ये जो चेयर है वर्क करने लगेगी, और तब तुम जान पाओगे कि तुम्हारे रियल फ्रेंड्स, यानी तुम्हारे योग्य फ्रेंड्स कौन है। एबल माने योग्य होता है, तो तुम्हारे एबल फ्रेंड्स कौन है, तुम्हारे योग्य फ्रेंड कौन है, तुम जान पाओगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मारियो वॉज वेरी प्राउड ऑफ हैविंग सो मेनी फ्रेंड्स, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। यानी मारियो कहा करता था कि उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वो उसको बहुत अच्छा मानते हैं, तो वो कहता ही रहता था, है ना। तो इस हिसाब से फिल करना है, ट्रू होगा, फिर कहता ही था। नेक्स्ट, वेट डिड द ग्रैंडफादर टेक फ्रॉम द एटिक। ग्रैंडफादर ने कहा रुको, वेट, उन्होंने जो ग्रैंडफादर थे वो एटिक से यानी अटारी से क्या लेकर आए थे, ठीक है, तो अटारी से इनविजिबल चेयर लेके आई थी, ठीक है। द ग्रैंडफादर टूक एन इनविजिबल चेयर फ्रॉम द एटिक। ओके, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, विल मारियो फेस एनी चैलेंज। क्या जो मारियो है कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट करेगा, फेस करेगा, उसको करेगा, यस, ठीक है, आगे देखते हैं, करेगा। विल मारियो बी एबल टू यूज द मैजिक। क्या जो मारियो है उस चेयर का मैजिक जान पाएगा, उसके बारे में जानेगा, ठीक है, यस आएगा इसमें भी। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर, ओके, सॉरी सेकंड पार्ट, ठीक है, सेकंड पार्ट पढ़ लें, ठीक है। मारियो ब्रेव एंड डिटरमाइंड। अब मारियो क्या था, एक बहादुर लड़का था, एंड दृढ़ निश्चय था वो, ठीक है। डिटरमाइंड माने दृढ़ निश्चय, तो क्या था, वो कुछ भी मतलब एक बार कह देता था, उसमें अपना पूरा 100% देता था उस काम को करने में, यानी पूरे स्वेच्छा से उस काम को करता था वो, और बहुत बहादुर भी था। ओके, took the strange invisible chair and set off for school। At break time he asked everyone to form a circle। वो कहता है वो जो इनविजिबल चेयर होती है उसको स्कूल में ले जाता है, और जैसे ही उनका क्या होता है, ब्रेक टाइम होता है, ब्रेक टाइम यानी इंटरवल होता है, उस समय सभी अपने दोस्तों को बुलाता है, इधर आओ, और कहता है एक सर्कल टाइप का, सर्कल माने घेरा लगा लो, और उस घेरा लगाता है, कहता है सब अपने दोस्तों से घेरा लगाओ, सब लोग इकट्ठे हो जाओ घेरा लगाकर, ठीक है। नेक्स्ट, ही पुट हिमसेल्फ इन द मिडल विथ हिज चेयर, और वो खुद उस सर्कल के बीच में होता है, चारों तरफ से उसके दोस्त लोग घेरा लगा लेते हैं, यानी सर्कल कर लेते हैं, और उसके बीच में वो उस चेयर को भी रख देता है, और खुद भी वहीं पे होता है। नोबडी मूव, यू आर अबाउट टू सी समथिंग अमेजिंग। और कहा कोई नहीं हिलेगा,
तुमको अभी एक अमेजिंग, एक आश्चर्यजनक चीज दिखाई देगी, ऐसा वो अपने दोस्तों से कहता है। ओके, नेक्स्ट आगे है, ये देखिए सर्कल लगा रखा है इन लोगों ने, है ना। तो अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट, तो मारियो ट्राइड सिटिंग ऑन द चेयर, हैविंग डिफिकल्टली सीइंग इट, ही मिस्ड एंड फेल स्ट्रेट ऑन टू हिज बैक साइड। अब क्या होता है, मारियो उस चेयर पे बैठने का कोशिश कर रहा होता है, उसको मैं बैठने का ट्राई करता है, कोशिश कर रहा होता है। अब उसको चेयर दिखाई तो दे नहीं रही थी, दिखाई नहीं दे रही थी ना, तो इसलिए क्या था, उसमें बैठना डिफिकल्टी था। तो वो बैठता है और वो मिस्ड कर जाता है, यानी वो सीधे नीचे गिर जाता है कमर के बल, ऑन हिज बैक साइड, एकदम कमर के बल नीचे गिर जाता है। हिज क्लासमेट्स हैड अ प्रेटी गुड लाफ। अब उसके जो दोस्त होते हैं उसे देखते हैं और तेजी से हंसने लग जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, उसको देख के उसके दोस्त जो होते हैं हंसने लग जाते हैं। वेट वेट जस्ट अ स्लाइट टेक्निकल प्रॉब्लम, ही सेड। अब क्या होता है, मारियो कहता है रुको रुको, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, ऐसा मारियो कहता है अपने दोस्तों से। स्लाइट माने थोड़ी, थोड़ी क्या थी, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, ऐसा कहता है। नेक्स्ट, ट्राइंग ट्राइंग अगेन बट अगेन ही मिस्ड द सीट, causing more surprised looks and laughter। अब क्या होता है, वो जो मारियो होता है बैठता है, लेकिन फिर बैठता है, फिर ट्राई करता है बैठने की, फिर जो उसके क्लासमेट्स होते हैं वो बहुत जोर जोर से लाफ्टर यानी खिलखिलाकर चिल्लाकर हंसते हैं उसको देखकर, क्योंकि वो बार बार गिर जाता है, बैठने की ट्राई करता है। नेक्स्ट, मारियो वुडंट गिव अप। अब क्या था, मारियो हार मानने वाला नहीं था, गिव अप माने हार मानने वाला, ठीक है। तो जो मारियो था हार मानने वाला नहीं था। He kept trying to sit on the magic chair and kept falling to the ground until suddenly he tried again and didn't fall। अब क्या होता है, जो मारियो होता है बार बार ट्राई करते रहता है, वो मारियो जो होता है बार बार ट्राई करते रहता है, जब तक का वो वहां पर बैठ नहीं जाता, उस इंडिविजुअल चेयर में बैठने में सक्षम नहीं हो जाता, सफल नहीं हो जाता, जब तक वो ट्राई करते रहता है बार बार। This time he sat hanging in mid air। अब क्या था, अचानक क्या होता है, वो बैठने की ट्राई करता है, कोशिश करता है और अचानक वो रुक जाता है, अचानक रुक जाता है यानी बैठ जाता है उस चेयर पर। अब इस समय क्या था, वो हवा और नीचे जमीन के बीच में था। जैसे हम चेयर में बैठते हैं तो हमारा सारा वेट क्या होता है, चेयर के ऊपर होता है, उसी प्रकार से क्या था, वो वैसे ही बैठा हुआ होता है, यानी ऊपर लटका हुआ हो सकता है उसके, ठीक है। चेयर में दिखा रखा है आपको, सॉरी चैप्टर में शायद यहाँ पे, यहाँ नेक्स्ट वाले में होगा, ये देखिए इस प्रकार से वो मतलब बैठ जाता है। ओके, तो नेक्स्ट है, अब क्या होता है देखो, अब मिड ईयर में वो मतलब वहाँ पे बैठ जाता है चेयर के ऊपर। नेक्स्ट, देन ही फाइनली एक्सपीरियंस यानी महसूस किया उसने, तभी उसने वास्तव में महसूस किया द मैजिक दैट हिज ग्रैंडफादर हैड बीन टॉकिंग अबाउट। अब उस मैजिक को वो फील करता है, यानी उस मैजिक को वो फील करता है, एक्सपीरियंस करता है, जो उसके दादाजी ने उसके बारे में बताया था। ओके, नेक्स्ट, अब क्या है, लुकिंग अराउंड मारियो सॉ गुनीत, अस्मा एंड दीपा, 3 ऑफ हिज बडीज। अब क्या था, अब वो देखता है, चारों ओर देखता है, तो उसको उसके फ्रेंड यानी जो गुनीत हो गया, अस्मा हो गई, गुनीत, अस्मा और दीपा, ये उसके 3 फ्रेंड्स को अपने आसपास दिखाई देते हैं जब वो चारों तरफ को देखता है तब। और वे तीनों उसके क्या थे, फ्रेंड्स थे, बडीज थे यानी दोस्त थे। ओके, नेक्स्ट है, होल्डिंग हिम अप सो ही वुडंट फॉल मीड वाइल मैनी अदर्स। अब क्या था, उन्होंने उन तीनों ने उस मारियो को रोक के रखा था, उसको ताकि गिर ना जाए, इसलिए उसको पकड़ के रखा था, हवा में लटका हुआ था वो, तो उसको इस प्रकार से जैसे चेयर में बैठते हैं वैसे उसको रोक के रखा हुआ था ताकि वो गिर ना जाए। ओके, बाकी सब लोग देखो पिक्चर में दिखाया, ये है गुनीत होगा, ये अस्मा और ये दीपा होगी कुछ, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से इसमें रोक के रखा है ताकि वो गिरे ना। तब वो अपने चारों ओर देखता है तो उसको क्या दिखाई देते हैं, ये गुनीत, अस्मा और दीपा दिखाई देते हैं। ओके, नेक्स्ट है, इसी बीच मीनवाइल वाले इसी बीच मैनी फ्रेंड्स he had thought of as friends had done nothing but made fun of him, enjoying each and every fall। अब क्या था,
जो उसके दोस्त थे जो हंस रहे थे उन्हें समझा वो भी उसके दोस्त हैं। जो हंस रहे थे तो उसने समझा क्या वो भी उसके दोस्त हैं, लेकिन वो रियल फ्रेंड्स नहीं थे। जबकि क्या जो रियल फ्रेंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स की केयर करते हैं। लेकिन वो क्या कर रहे थे, फन कर रहे थे, हंस रहे थे और इंजॉइंग कर रहे थे, मजे ले रहे थे, आनंद में रह रहे थे। हर एवरी फॉल यानी हर बार गिर रहा था जो मारियो था, बार बार जितने बार गिर रहा था हर बार वो हंस रहे थे। ओके, नेक्स्ट आगे है लिविंग विद हिज 3 फ्रेंड्स। अब वो अपने तीनों फ्रेंड्स के साथ वहां से अपने दोस्तों को ले जाता है, गुनीत, अस्मा और दीपा के साथ चले जाता है, दूसरी तरफ ले जाता है। ही एक्सप्लेन्ड टू देम हाउ हिज ग्रैंडफादर हैड सो क्लेवरली thought of a way to show him that true friends are those who care for us। तो क्या था, वो बताता है अपने ग्रैंडफादर के बारे में, अपने दोस्तों को बताता है कि मेरे ग्रैंडफादर ने एक मुझे तरीका सुझाया, कितनी बहादुर से एक तरीका सुझाया, बताया, एक तरीका बताया जिससे मैं जान पाया कि उसके रियल फ्रेंड्स कौन हैं, जिसके मेरे ट्रू फ्रेंड्स यानी रियल फ्रेंड्स कौन हैं। और वो कौन होते हैं, जो उसकी केयर करते हैं, जो भी किसी भी दोस्त की केयर करते हैं वही क्या होते हैं, हमारे रियल फ्रेंड्स होते हैं, जो दूसरों की बात समझते हैं और दूसरे फ्रेंड की केयर करते हैं। ओके, अ फ्रेंड्स वुडंट समवन हु टेक जॉय इन आवर बैड लक। और वो फ्रेंड नहीं होते हैं जो किसी दोस्त का बैड लक चल रहा है तो वो हंसें, जॉय करें, फन करें, वो क्या होते हैं, रियल फ्रेंड नहीं होते हैं। ओके, रियल फ्रेंड वही होते हैं जो मुसीबत पड़ने पर उसका साथ देते हैं, उसका सहारा बनते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आगे है दैट इवनिंग द 4 चिल्ड्रन वेंट टू सी मारियोस ग्रैंडफादर एज ही हैड वॉन द बेट। अब क्या था, जो उसके जो मारियो था वो अपने दोस्तों को ग्रैंडफादर से मिलाने के लिए ले जाता है। वो जो उसके दोस्त होते हैं वो ग्रैंडफादर के घर यानी अपने घर ले जाता है मारियो अपने तीनों दोस्तों को। अब क्या था, क्योंकि जो दादाजी थे वो बैट जीत गए थे, वॉन है ना, दादाजी बैट जीत गए थे, यानी बैट मीन शर्त बताया था, शर्त जीत गए थे। शर्त क्या थी, जो दादाजी ने कहा कि मारियो तुम्हारे उतने फ्रेंड नहीं है जितने तुम सोचते हो, जितने तुम सोचते हो उतने तुम्हारे फ्रेंड नहीं है। तो क्या थे, उसके फ्रेंड उतने नहीं थे। तो क्या था, दादाजी शर्त जीत गए थे, बैट जीत गए थे, तो उनसे मिलने तीनों उसके फ्रेंड्स जाते हैं, अपने फ्रेंड्स को ले जाता है मारियो अपने घर में। नेक्स्ट आगे है दे हैड अ ग्रेट टाइम लिस्टनिंग टू स्टोरीज। अब क्या था, वहाँ पे जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने उनको बहुत सारी स्टोरियाँ सुनाई। जो ग्रैंडफादर थे ना उन्होंने उनको बहुत सारी स्टोरियाँ सुनाई और बहुत सारी ईटिंग और लॉट ऑफ फ्रूट चाट, और उन्होंने बहुत सारी फ्रूट चाट भी खाई। जो मारियो के दोस्त थे, मारियो के फ्रेंड्स थे, उन्होंने उन लोगों ने, और बहुत सारी उन्होंने दादाजी से स्टोरी सुनी, कहानियाँ सुनी थी, बहुत सारी स्टोरियाँ यानी कहानियाँ सुनी थी और बहुत अच्छा लगा उनको। नेक्स्ट फ्रॉम देन ऑन दे यूज्ड द मैजिक चेयर टेस्ट ऑन मैनी ओकेजन्स। अब क्या था, उस चेयर का उन लोगों ने हर बार यूज किया जब भी कोई अवसर आया, यानी ओकेजन्स मीन्स होता है अवसर, ठीक है। तो हर अवसर पर उस चेयर का उन्होंने हमेशा यूज किया और उन्हें हमेशा पता लगा कि उनके रियल फ्रेंड्स कौन है और जो रियल नहीं है वो कौन है। ओके, हाउ ईवर फास्ट बीकेम फ्रेंड्स फॉर लाइफ। और जो भी बार बार वैसे गिरते होंगे वो, और जो उनको रोकता होगा तो वही क्या होता है, वही उनका दोस्त बन जाता है लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। तो ये थी स्टोरीज, कैसी लगी बताना ज़रूर, और कोई नया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।